हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन हमेशा रंगों से भरा रहे। भगवान आप सभी को खुश और प्रसन्न रखे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। तो आज होली है और अभी समय हो रहा है शाम को 6 बजे का। सुबह हमने धूप ध्यान लगा दी थी, पूजा वगैरह सब सुबह हो गई थी। तो अभी मैं खाना बनाने वाली हूँ, क्योंकि सुबह हमने लापसी चावल वगैरह सब चीज़ें बना दी थी। तो अभी मैं भिंडी की सब्जी और रोटी बनाने वाली हूँ, क्योंकि पापा मम्मी गए थे हमारे गांव, तो वहाँ से कचौड़ी और ये लेकर आ गए, तो सबने खा ली है। तो अभी सिर्फ थोड़ी सी रोटी बनानी है, फिर हम जाएंगे होली की पूजा करने के लिए, क्योंकि होली का दहन है आज। तो हम पहले होली जलने से पहले भी पूजा करते हैं और बाद में भी। तो मैं साड़ी वगैरह चेंज कर लूँगी खाना खाने के बाद, उसके बाद हम जाएंगे। और अभी जो वो मार्केट गया था, वो कल जो होली खेलने वाली होली है दुल्हन, उसके लिए कुछ सामान लेकर आ गया है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो गाइस, तो क्या क्या लेके आया था वो? देखो, एक तो मैं ये लाया, गुब्बारे लेकर आया है। और एक ये नाम क्या था, इससे कुछ कलर निकलता है, जो कलर वाला पटाखा है, ये स्मोक वाला। ये गाइस आपने सुना ही होगा, इसका नाम गोल्डन पक्का वाला है। ये कलर लेकर आया है। और ये 3 पैकेट गुलाल, वो भी अच्छे थोड़ी सी गुलाल और कलर पहले के भी पड़े हुए हैं, और गुब्बारे भी पहले के पड़े हुए हैं। थोड़ा सा कलर और गुलाल पहले से भी पड़े हुए हैं, तो थोड़े बहुत ही लेकर आया। और शॉप अभी लगी भी नहीं थी, लेकिन इसको जल्दी थी, तो थोड़े कलर लेकर आ जाएगा। तो बहनों, यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, और भिंडी मम्मी लेकर आ गए थे, और आज मुझे बनानी है भिंडी की सब्जी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये रिएक्शन कैसा था मेरा। आज मैं किससे लड़ाई कर रही हूँ त्योहार के दिन? मैं लड़ाई नहीं कर रही थी। यहाँ पर दाऊ मुझे बोल रहा था कि उसको कुछ सामान चाहिए था, और वो पड़ा था बक्से में। तो मैं उसको बोल रही थी कि बेटा कल निकाल कर दे दूँगी, लेकिन मान नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा समझा दिया था और थोड़ा डांट भी दिया था। तो ये रिएक्शन मेरा इसीलिए था, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम भी था और जाना भी था फिर पूजा के लिए, और टाइम हो रहा था। तो फिर सारी औरतें जो थी वो आ जाती और हम नहीं जाते, तो फिर मम्मी जी कुछ बोलते। इससे अच्छा मैं जल्दी अपना काम निपटा लेती हूँ। वैसे तो मेरी सासू माँ बहुत अच्छी, कुछ नहीं बोलती है, लेकिन फिर भी मुझे तो ध्यान रखना ही है इन छोटी छोटी बातों का। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी, भिंडी काट ली थी मैंने। और ये जो कुकर पड़ा हुआ था ना, ये सुबह लापसी का कुकर है। सुबह हमने जो लापसी बनाई थी, तो हम मतलब अष्टमी के दिन और जो त्यौहार होता है उस दिन लापसी बनाते हैं, तो कुकर को साफ़ नहीं करते हैं, अगले दिन ही साफ़ करते हैं। तो यहाँ मैंने पानी भर दिया है, और पानी भरकर इसको रख देते हैं, और अगले दिन इसको साफ़ कर लेंगे। तो ये जो चिप्स है हमने एक दिन पहले ही बनाई थी, पहले हम नहीं बना पाए किसी कारण से। तो होली के एक दिन पहले हमने चिप्स बनाई, लेकिन ये 2-3 चिप्स निकाल कर देखी तो कुछ सही नहीं थी। तो मैंने मम्मी को बोल दिया था कि ये चिप्स तो मुझे सही नहीं लग रही है, शायद ख़राब भी हो जाए। तो वो कह रहे थे कि या तो तेल सही से गर्म नहीं हुआ होगा, या फिर अभी तक सही सूखी भी नहीं है, एक दिन धूप में और लगा देंगे, और फिर भी अगर सही नहीं हुई तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं। हो सकेगा तो लेकर आ जाएंगे मार्केट से, और अगर सही हुई तो शीतला अष्टमी पर निकाल कर देख लेंगे। वैसे तो हमारे यहाँ अष्टमी पूजते हैं, लेकिन उसमें मतलब वार देखा जाता है। शायद इस बार मंगलवार या बुधवार है, ऐसा ही कुछ कह रहे हैं। तो अगर मंगलवार हुआ तो अगले दिन ही हम पूजेंगे, ऐसे मम्मी बता रहे थे। तो ये वाली चिप्स थी, तो मैंने मना कर दिया था दाऊ को खाने के लिए, क्योंकि सही से फ्राई नहीं हुई थी। मुझे लगता है कि या तो आलूओं में कुछ मिस्टेक थी, क्या पता। वैसे पतले भी बहुत ज़्यादा बन गई थी, और चिपक भी गई थी, साड़ी से हटी ही नहीं थी इस बार चिप्स। हमारी सारी मेहनत ही ख़राब हो गई मुझे लगता है। तो यहाँ दाऊ जो है वो कुछ सामान खिलौने लेकर आए, जो मुझे बता रहा था। और अब मैं बनाने वाली हूँ रोटी। तो यहाँ पर थोड़ी सी रोटियाँ बनाकर रख दूँगी, और बाद में अगर कम होगी तो आटा लगा हुआ था ही, तो गरम ही सेक दूँगी। क्योंकि अब मुझे होना है तैयार। तैयार होकर हम जाने वाले हैं पूजा के लिए। होलिका की पूजा करेंगे, 8:15 बजे का मुहूर्त है। तो
अब मैं जा रही हूँ कमरे में तैयार होने। तो बहनों, यहाँ पर मैंने पहन ली है साड़ी, जो कि है फागणिया। ये वाला जो फागणिया है, ये मैं पिछले साल फाग महीने में लेकर आई थी, लेकिन मैंने एक भी बार नहीं पहना था, क्योंकि मेरे पास 2-3 फाग और भी पड़े हुए हैं, और कहीं भी फागोत्सव में गए तो उन्हीं को पहन लिया। और ये वाला मैंने बक्से में रख कर भूल गई थी, तो मुझे याद भी नहीं रहा, और इस बार मैंने कुछ काम से बक्सा खोला तो ये निकल गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको होली पर ही पहन लेंगे। तो आज मैंने ये पहली बार ही पहना था। आप लोगों को ये फाग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ जो लाल और सफ़ेद साड़ी होती है, या लाल और सफ़ेद कोई भी ड्रेस, इसमें आप पोशाक भी ले सकते हो, सूट भी ले सकते हो, उसको फागणिया ही बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं वो भी ज़रूर बताना। मेरा जो लुक था, फाइनल लुक, ये रेडी हो चुकी थी मैं, और यहाँ मैं आ गई थी पूजा घर में। यहाँ मैंने पूजा की थाली ले ली थी, जिसमें जल का लोटा और कंकु, लच्छा और गुड़, नारियल वगैरह ले लिए थे। तो भाई यहाँ पर आ गए हैं हम, और यहाँ पानी भरा हुआ है, ये मंदिर है। पूछ लिया था मैंने, और क्या क्या हम जा रहे हैं लेकर पूजा मुझे की बता दी थाली। थी, वो मैंने ले ली है। अभी यहाँ पर हम जा रहे हैं तो रास्ते में आता है माता रानी का मंदिर, जहाँ मैंने दर्शन कर लिए थे, और मम्मी, मैं और देवेश तीनों होलिका दहन की जो जगह थी वहाँ आ गए थे। दाऊ और उसके पापा पहले ही गाड़ी पर आ गए थे, क्योंकि डांगिया वगैरह भी थी और उनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी थे जो सभी यहाँ थे, तो वो उनके साथ ही वहाँ आ गए थे। यहाँ मैंने और मम्मी ने पूजा कर ली थी होलिका की। तो होली दहन से पहले हम पूजा कर लेते हैं और बाद में होली ठंडी करते हैं। नारियल मैंने चढ़ा दिया था, पूजा हमने कर ली थी, और कुछ बड़कुले जो कि मेरी मम्मी लेकर आई थी बनाकर मेरे पियर से, क्योंकि हमारे यहाँ गोबर वगैरह, हमारे गाय वगैरह नहीं है, तो यहाँ मैं कहाँ से लाती और कैसे बनाती। तो मम्मी सभी के लिए, मेरी और भी सिस्टर यहाँ रहती है, तो सबके लिए बनाकर लेकर आ जाती है हर साल। तो होली के दिन मम्मी आई थी तो ये लेकर आ गई थी, मतलब आज ही दिन में, जिस दिन का ये व्लॉग था उसी दिन में मम्मी आई थी तो लेकर आ गई थी। लेकिन बहुत ऊंची होली थी, इसलिए मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था। हस्बैंड जी को मैंने बुला लिया था और उनको कहा था कि आप ही ये बड़कूले यहाँ पर चढ़ा दीजिए। यहाँ पर कुछ औरतें मतलब सूत भी लपेट रही थी। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन शायद सबके अलग अलग रिवाज होते हैं। मेरी दादी सास जो रीति रिवाज करती आई है, मेरी सास भी वही करती है, और मैं भी जो मेरी सासू माँ करती है उनको देख कर ही वही रिवाज अपनाती हूँ। तो हमने सूट वगैरह नहीं लपेटा था, हमने सिर्फ परिक्रमा लगाने की सोची थी। तो यहाँ हस्बैंड जी ने जो बड़कुले चढ़ाए थे वो उधर जाकर गिर गए थे, और इसीलिए हम सब लोग यहाँ हंस रहे थे। मैं और मम्मी दोनों परिक्रमा लगाने लग गए थे यहाँ पर। और परिक्रमा लगाने के बाद किसी से पूछा तो कह रहे थे अभी थोड़ा टाइम है, तो हम वापस चले गए थे घर पे। तो यहाँ हम आ चुके हैं घर पर, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था, बाकी सभी ने खाना खा लिया था। मैं और हस्बैंड जी खाना खाएंगे और उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। वहाँ जो लड़के थे उनको बोल कर आए थे, तो वो मतलब फ़ोन कर देंगे। तो ये जो डांगिया थी वो हम लेकर चले जाएंगे और वहीं पर सेकेंगे। तो अब फ़ोन आ चुका था, हस्बैंड जी दाऊ को लेकर चले गए थे। मम्मी, मैं और देवेश तीनों हम जा रहे थे, तो हमने जल का लोटा ले लिया था। और यहाँ पर देखो आप, होलिका दहन हो चुका था, 9:15 बजे ही होलिका दहन हो गया था। हम थोड़ी देर पहले ही आकर यहाँ 5-10 मिनट या बैठ गए थे, उसके बाद होलिका दहन हुआ। देखो यहाँ जो प्रहलाद था वो निकल ही नहीं रहा था, बच्चों ने पता नहीं कितना बड़ा प्रहलाद बना दिया था। और आप लोग सबको पता ही है कि होलिका दहन जो होता है वो बुराई पर सच्चाई की जीत होती है। और ये नारियल भी मम्मी बनाकर लाई थी, जो लड़के इसको बदारते हैं, बहन लाती है और भाई इसको बदारता है, और जो पैसे होते हैं वो भाई रखते हैं। लेकिन मेरे कोई लड़की है नहीं, तो मैंने दोनों बच्चों को बोल दिया कि तुम ही आपस में रख लो। या मैं और मम्मी दोनों वापस घर पर आ गए थे, और हम लेकर आए थे धूप। इसमें मैंने गूगल की धूप लगा दी थी, और पूरे घर में मैंने इसको घुमा दिया था, सारे रूम में, भगवान के कमरे में, और छत पर, और सभी जगह। और बेटा मुझसे पूछ रहा था कि मम्मी
ये क्यों करते हैं। तो मैं उसको सारी जो रीति रिवाज होते हैं उसके बारे में बता रही थी। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहानियाँ सुनाते आए थे वही हम वापस अपने बच्चों को सुनाते हैं। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, हैप्पी